हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो मोटा मोटी समझ लीजिए कि कोई भी जो एक मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं, मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया। अब क्या है कि इसके जो नंबर ऑफ रोज होंगे इस मैट्रिक्स के विच आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। लिनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चाहिए। तो वो जो नंबर होंगे, मतलब जितने रोज होंगे उस तरह के, तो उन्हीं को कहते हैं हम लोग रैंक ऑफ है मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी को हम लोग डेफिनेशन के तौर पर कैसे देखेंगे, देखिए। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। आप m क्रॉस n भी ले सकते हैं या तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कंसिडर कर दिया, मैंने बताया कि ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n का। द r इज सेड टू बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। एक का मैट्रिक्स मतलब रैंक कहलाएगा, ए का क्या रैंक कहलाएगा, यदि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। अब ये माइनर शब्द आया, ये माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप पहले उसको जा करके देख लीजिए, तो किसको कहते हैं माइनर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कहता है कि ए के जितने भी माइनर्स होंगे, है ना, जितने भी माइनर एटलीस्ट वन बोल रहा है ना, ऑफ ऑर्डर आर, आर ऑर्डर के जितने भी माइनर्स बनेंगे विच डज नॉट वैनिश, मतलब वो क्या होगा, मतलब ख़त्म नहीं होंगे, है ना। लेकिन जैसे ही आर प्लस वन करेंगे, आर प्लस वन का कितना हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा। क्योंकि मुझे आर रैंक मिल गया है, ठीक है ना, मैट्रिक्स मिल गया, तो आर प्लस वन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर मतलब जब देखेंगे तब देखेंगे, उसमें आप आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक किसी भी मैट्रिक्स का रैंक को किस तरह से डिनोट करते हैं, रो ए से। ठीक है, ये आपका एक मिनट, हाँ, ये देखिए रो ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, कुछ मतलब रिजल्ट हैं, फैक्ट्स हैं जो जानना जरूरी है। देखिए, द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये नॉन सिंगुलर क्या होता है भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को, मतलब उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, वो जीरो नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। देखिए मैंने स्क्वायर बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ, तो ये एन हो गया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ एन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, तब हम बोल सकते हैं इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, मतलब ऑर्डर कितना एन, तो ये एन जो होगा उसका क्या कहलाएगा, रैंक होगा। जिस तरह से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो भी ऑर्डर एन का, तो वो क्या है, एक मतलब उसका रैंक कितना हो जाएगा, मतलब रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर एन, इसका कितना हो जाएगा, आंसर एन होगा। ठीक है, बट इफ ए इज सिंगुलर, मतलब ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो फिक्स है, क्योंकि अगर मैं इस ऐसा कंसीडर करता हूँ कि ए का जो ए एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक जो होगा वो लेस देन एन होगा, मतलब इसका रैंक ऑफ ए लेस देन एन होगा। क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी दूसरा केस में कंसिडर किया है कि ए जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर से कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में क्या है, द रैंक ऑफ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स कैन मोस्ट बी इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ द नंबर एम क्रॉस एन, बट इट मे बी लेस। ठीक है, चलिए हम लोग पहले तो इससे एक सवाल बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि क्या कर चाहते हैं आपको। ठीक है, तो मैंने एक देखिए क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या कंसिडर किया मैंने, देखिए 1 2 3 2 4 7 3 6 10, इसका मुझे क्या निकालना है, इसको मैंने ए कंसिडर किया, हम मुझे रैंक निकालना है, रैंक ऑफ ए। अब रैंक ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले चेक करना होगा मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स।
इसको मैंने ए कंसिडर किया, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो डिटर्मिनेंट के लिए 40 माइनस 42 माइनस 2। अब यहाँ सेकंड वाले में तो कितना हो गया 7 21 20, मतलब माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर से 7 21 20, यहाँ हो जाएगा आपका -2। ठीक है, वही होगा ना। देखिए 21 और 10 20, इसको ऐसे करते हैं। क्या करना है हमको, क्या कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, 1 फिर यहाँ से 40 माइनस 42 और यहाँ पर प्लस कर देते हैं 2, उल्टा कर देते हैं ये 7 21 मतलब 21 माइनस 20 हो गया प्लस 30 मतलब कितना हो जाएगा, ये खत्म मतलब 4 और इधर -4, 4 माइनस 4 मतलब तो ये तो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से 21 माइनस 21 से 20 गया, 1 बचा, तो मतलब ये +2 यहाँ -2, मतलब इसका मतलब वैल्यू कितना हो गया 0, मतलब दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0 मतलब फिक्स है कि ये जो मैट्रिक्स होगा इसका डिटर्मिनेंट लेस देन कितना 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का है। तो 3/3 ऑर्डर का है तो मतलब इसका जो रैंक होगा वो 3 से छोटा ही होगा। अब 3 से छोटा होगा तो 3 होगा, सॉरी 3 से छोटा होगा तो 2 होगा या 1 होगा, ये देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 का माइनर बनाते हैं। आपको पहले ही बताएं, माइनर अगर नहीं पता तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक दिया गया है, आप माइनर का वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अब माइनर के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए 2/2 का करते हैं। तो ये मैं पहले ले लिया, इसको लेता तो 2 4 एकम 4, 2 दूनी 4, तो -0 मतलब ये हट खत्म हो जाएगा। ये वाला मेरा माइनर काम नहीं करेगा, मतलब 1 2 2 4 ये मेरा ख़त्म हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा माइनर क्या लूँगा मैं, 2 4 3 7, ये माइनर ले लिया। ये लेता हूँ तो देखिए 7 दूनी 14, 4 तिया 12, तो मतलब कितना हो गया 2 हो रहा है ना। तो अब 2 है रहा, तो मतलब ये क्या है आपका 0 नहीं हुआ, तो मतलब मुझे क्या 2/2 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया इस मैट्रिक्स से जो कि 0 नहीं है। सो इसको बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, दिस मैट्रिक्स, इसको मैंने ए माना था ना, इज लेस देन 2, सॉरी लेस देन 3, दैट इज इक्वल टू, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, तो मतलब 2 ऐसे रो मिलेंगे जो कि लिनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे, है ना। कैसे देखिए, अब इस वाले में देखो ध्यान से, अब इस ऊपर वाले और इसको ध्यान से देखें तो ये तीनों, इन दोनों को जोड़ते हैं, ऊपर का इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये तीसरे के बराबर आएगा। देखिए 2 + 1 3 हो गया, 3 का इधर 3, 4 2 6, तो मतलब फिक्स है कि इन दोनों पर ये निर्भर करता है, निर्भर कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन ये आपस में, ये दोनों आपस में निर्भर नहीं करता, ये दोनों देखिए, तो ये दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो कितना, दो रो है तो 2, तो कम से कम 2 रो यहाँ ऐसे हैं जो कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका रैंक कितना हो गया 2 हो गया। अब इस तरह से आप इसको निकालिए और इसका रैंक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे इसका आंसर।